जब गए तो कहते अरे बेटा तुम नंबर ठोक लिया। हम कहिए आपका जया पिताजी, आप मेरे पिता हो, आपने कहे थे कि तुम नौकरी करेगा तू चंगल। और माँ को सेवा करने के लिए बेटा का कोई अधिकार नहीं। आपने हमेशा कहते हैं मोदी सरकार है, राष्ट्रपति हैं, दुनिया हैदारी है, नीतीश महाराज हैं, ये सब कहते हैं कि हमारी ये दुनिया ठीक है। मेरी दुनिया को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास कर रहे हैं? जो रेलवे में खाता हूँ, पेमेंट जो बनता है वो, और जो मेरा पेंशन मिलेगा सब मैं रेलवे को दान दिया। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद की बराबर पहाड़ी पे है। बराबर पहाड़ी की पाताल गंगा पे इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे हमें एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला। एक बाबा का कुटिया में यहाँ पहुंचे। आपको इनसे बात कराने का प्रयास करेंगे। बाबा अघोरी अगरनाथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका नाम क्या है और इस वेशभूषा में कब से ये रह रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस में बाबा आपका स्वागत है। मैं श्री राम जय राम। आपका ये जहानाबाद जिला में पड़ते हैं हमारे सिद्धनाथ बाबा, जिस जगह पूर्व साइड में गंगा मैया का आह्वान है, पचल गंगा, जिसे हम लोग संत लोग और यहाँ का जो भी हमारे भक्त लोग हैं वो आकर के यहाँ शिव बाबा पर जल अर्पण करते हैं। कहा जाता है कथाओं में और लोग ऐसा मानते हैं कि बराबर पहाड़ी पे जो भी भगवान सिद्धेश्वर नाथ के पास जाते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए कि ये महाकाल है जी। और त्रिभुवन नाथ है, इनसे कोई परि देवता नहीं है। यदि दुनिया में ढूंढा जाए तो सीताराम ओम नमः शिवाय, इसके सिवा छोड़ करके यदि और दुनिया में कुछ है तो हमको लोग ज्ञानी लोग बतावे, विद्वान लोग बतावे, आचार्य लोग बतावे, शंकराचार्य बतावे, भूमंडल के जितने भी धर्म देवता है बतावे। तो बाबा लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है हमारे भारत में, हमारे संसार में, हमारे सनातन धर्म में। तो 33 करोड़ देवता है तो 33 करोड़ के देवता के इंचार्ज होंगे ना। जी जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेडमेंट डिपार्टमेंट। तो जब हेडमेंट डिपार्टमेंट है सारी इंडिया के, तो ये क्या है? महादिशक्ति, महादेव, महादिशक्ति। अच्छा, महादेव। और शक्ति के बाद जितने भी भूमंडल पर देवता हैं सब उनका नायक है। मुझे कुछ अनुभव मिली है, मैया पार्वती का आगमन है कि मैं इस दुनिया को जो सेवा चाहिए वो सेवा मुझे मिल नहीं रही है। तो बताइए, सब कुछ हमारे जगह मौजूद है और माँ को सेवा करने के लिए बेटा का कोई अधिकार नहीं। आपने हमेशा कहते हैं मोदी सरकार है, राष्ट्रपति हैं, दुनिया हैदारी है, नीतीश महाराज हैं, ये सब कहते हैं कि हमारी ये दुनिया ठीक है। मेरी दुनिया को बचाने के लिए आपने क्या प्रयास कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। यहाँ का वृतांत दूंगा जो यहाँ चल रही है, यहाँ का, यानी यहाँ सरकार के द्वारा कोई विधि व्यवस्था नहीं किया गया, अलग कोई व्यवस्था के बारे में बताएंगे। लोग यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में पहुंच रहे हैं, जैसे हजारों हजार नहीं करोड़ों करोड़ संख्या में, रात में करोड़ की संख्या थी। बात रह गई, सावन का महीना है, भक्त का प्रेरणा है। अब भोलेनाथ कहते हैं कि हम तो तुमको भेजेंगे नहीं और तुम जब भी चाहो जहां खोजो मैं तेरे पास हूं। ये 4 युग है, 4 युग के बाद ये नया युग होता है, इसलिए ये युग चेंज होना चाहिए। यदि युग को आगे 90 ले जाना है, ये 90 नहीं, ये 90 तो आपका मौत है, वो अगला 90। यदि आप माता सीता को जनकपुर के जैसे मकान बना हुआ है राजमहल, वैसे नया अयोध्या जी में राजमहल बन रहा है, उस राजमहल को सिर्फ जनकपुर ऐसे सजाना है और राम और मैया सीता को गद्दी देना है। यदि ये गद्दी देते हैं तो हमारी दुनिया आप और विकास आगे को कर सकते हैं, वो 90 विकास कर सकते हैं। और नहीं हुआ तो ये 90 समाप्त है। दूसरी बात, मैं रेलवे बड़ा बाबू। आप रेलवे के कर्मचारी हैं? बड़ा बाबू है, बड़ा बाबू रेलवे इंचार्ज, स्टेशन इंचार्ज। और इसके बाद इस वेशभूषा में आप कैसे आ गए? बोल रहा हूँ तो सर्विस, मेरा इच्छा था कि सर्विस रेलवे में हो जाए, क्योंकि मैं छोटी लाइन से स्टाफ था और मेरे रजिस्टर पर नाम था। तो वहां से कलकत्ता से हेड मालिक जो सुपरिये है वो आ गए, जिसे उधर मट्टी भरा रही थी। तो वो बोले कि बाबा महाराज जी, गोविंद जी, हमको बोलिए सरकार, तो ये यदि कोठरी छोड़ करके आपको एक नया मकान बना के दे दिया जाए तो आपको क्या तकलीफ है? मैंने उनको जवाब दिया कि ना मुझे मकान की आवश्यकता है, न दौलत की आवश्यकता है और ना हमको नौकरी की आवश्यकता है। हमको इतनी ही आवश्यकता है कि जो रूट खत्म है इस रूट को चालू किया जाए। मगर हमारे कथन भोलेनाथ का कृपा की रूट चालू हो गया तो कहाँ बोला ये हो यहाँ जाके कुछ बोला है
ना बाढ़ में तो उन्हें चल गया ना। अरे ने इस्लामपुर से नतेसर तक मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया और मेरा कलकत्ता से स्पेशल नौकरी आ गया। DRM के यहाँ कागज आया, DRM साहब के जाके गोंद मालाकार को बुला लो। जब गए तो कहते अरे बेटा तुम नंबर ठोक लिया। हम कहिए आपका जया पिताजी, आप मेरे पिता हो, आपने कहे थे कि तुम नौकरी करेगा, तू चंगल है। मगर नहीं, नौकरी ले करके और एक बदलाव कर रहा हूँ कि पोस्ट तो ले लिया हूँ, मगर अब पोस्ट लेने के बाद 2008 में हम नौकरी को छोड़ दिया। हाँ, नौकरी छोड़ मन भर गया। हाँ, जब कलकत्ता गए तो सब सीट छोड़ के सुपरियर ऑफिसर कुर्सी छोड़ के खड़ा है। लोग पूछा बगल में उनके शागिर्द से उनके पोस्ट पर जाते हैं, वो पूछे कि महाराज आप लोग सीट कैसे छोड़ दिए? कहें कि नहीं पता है तुमको, रेलवे मालिक खड़ा है, ये रेलवे मालिक खड़ा है और ये खड़ा रहेगा, मैं बैठूंगा नहीं, बैठेंगे तो हम लोग बैठे। वही बैठ गया तो कहें कि गोविंद जी बोलिए सर, तो आपका सैलरी 64 लाख रुपया और वृद्धा की पेंशन आपको चालू हो गया। तो हम कहा ये काम कीजिए, मेरा जो रेलवे में खाता हूँ पेमेंट जो बनता है वो और जो मेरा पेंशन मिलेगा सब मैं रेलवे को दान दिया। तो सोच सकते हैं हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जो देखते हैं संत महात्मा के वेशभूषा में, आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि भाई वो बेरोजगार है, घर में काम धाम छोड़कर लोग सनातन धर्म को अपना लेते हैं और अपने साधु का वेशभूषा में आ जाते हैं, ठगने का प्रयास करते हैं लोग। कई तरह का ऐसा ठगी भी हुआ है कि साधु के वेशभूषा में लोग आ जाते हैं और लोगों से चंदा इकट्ठा करके ना जाने कई तरह के हथकंडे अपनाकर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा मेन मकसद था कि ये बाबा से बातचीत करके आपको सुनाए कि ये देखिए रेलवे के कर्मचारी होने के बावजूद संसार का मोह माया को त्याग कर ये खुद महादेव का भक्त बन गए कि लोग अपने धन दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन जिस बाबा को आप हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, ये धन दौलत को अपना त्याग दिए और अपना जो भी संचय की अपने जीवन में जो भी अपना कमाए वो कमाई दान दे दिए और उसके बाद ये सनातन के वेशभूषा में, ये अघोरनाथ के वेशभूषा में ये आज तपस्या के वेश में बैठे हुए हैं। आपको अगले वीडियो में इनका और बातचीत करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा।